हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया था कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। थ्योरम के बारे में पढ़े थे और उसको हम लोग प्रूफ किए थे। और यहाँ पर हम लोग कोरोलरी पढ़ेंगे। कोरोलरी क्या होता है? जो थ्योरम हम लोग पढ़ें उसी थ्योरम के हेल्प से हम लोग कोई दूसरा स्टेटमेंट इसमें ड्राइव करेंगे, उसको बोला गया यहाँ पर कोरोलरी। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी intersect AB in P and AC in Q, then prove that AB upon PB, ये फर्स्ट हो जाएगा। प्रूफ करना है आपको AB अपॉन PB इक्वल टू AC अपॉन QC। और जो सेकेंड है वह है आपका AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC। हम लोग तो फिगर जो ड्रॉ किए थे थेल्स थ्योरम के लिए, फिगर आपका वही रहेगा, बस प्रूफ यह कर देना है यूजिंग द हेल्प ऑफ द थ्योरम। थ्योरम के हेल्प से हमको ये दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ कर लेना है, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्ट इस स्टेटमेंट का हम लोग डायरेक्ट वहाँ यूज कर लेंगे। और फ्रिक्वेंटली ये सब थ्योरम जो कोरोलरी जो लिखवाया गया दोनों ये बराबर यूज पड़ता है, इसलिए इसको दिमाग में से सेट करना भी ज़रूरी है कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जब प्रूफ करना है तब प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? यूजिंग द थेल्स थ्योरम। तो क्या है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। जो थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ साइड बाई 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पर LCM लेंगे, AP प्लस PB अपॉन PB AQ प्लस QC अपॉन QC। जो फिगर है ट्रायंगल वाला जो फिगर, वो पहले जो हम लोग थेल्स थ्योरम का जो फिगर है वही फिगर सेम टू सेम है, फिगर में कुछ चेंजिंग नहीं है। तो देखेंगे जब AP प्लस BP, AP प्लस BP, तो AP प्लस BP आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूरा आ जाएगा AB अपॉन PB इक्वल टू, जब यहाँ देखेंगे AQ प्लस QC क्या हो जाएगा, AC अपॉन QC। तो चलिए आपका प्रूफ हो गया। जो फर्स्ट में जो लिखवाया गया था यहाँ पर AB अपॉन PB इक्वल टू AC अपॉन QC यूजिंग द हेल्प ऑफ द थ्योरम, थेल्स थ्योरम या BPT बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कुछ भी लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम या BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप बेसिक यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें लिखते हैं, नेक्स्ट जो प्रूफ करेंगे फ्रॉम द BPT या यूजिंग द थेल्स थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है वो दोबारा फिर लिखते हैं, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसमें हमको तो रिवर्स करके लाना है, क्लियर। तो AP इसमें चाहिए AP अपॉन AB है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे AP अपॉन PB है ना, तो उल्टा लिख दिया गया PB अपॉन AP, और AQ अपॉन QC है उसको हम लोग लिख दिए QC अपॉन AQ।
अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ साइड बाई 1। जब दोनों तरफ यहाँ पर ऐड करेंगे तब पी बी अपॉन ए पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू सी प्लस ए क्यू प्लस 1। दोनों तरफ यहाँ एलसीएम ले लिए, सिर्फ दोनों तरफ 1 ऐड करके एलसीएम ले लिया गया। देखेंगे पी बी प्लस ए बी पूरा ए बी आ जाएगा और इधर क्यू सी प्लस ए क्यू पूरा ए सी आ जाएगा। और फिर इसको क्या करना है, उल्टा रेसिप्रोकल जो आ गया था उसी को उल्टा यहाँ पर रेसिप्रोकल यहाँ पर कर देना है। तो आपका सेकेंड वाला जो था वो आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। फर्स्ट और सेकेंड दोनों हम लोग यहाँ क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम लोग यहाँ पर एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स। थेल्स थ्योरम तो हम लोग प्रूफ कर चुके थे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स। थेल्स का कन्वर्स यानी उसमें हम लोग प्रूफ किए थे थेल्स थ्योरम में ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी प्रूफ किए थे और दिया था कि लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। इसमें सीधे क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसमें ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी दिया रहेगा। अप्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू है वह बी सी के पैरेलल है। तो चलिए सबसे पहले थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन must be parallel to the third side. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, यानी रेशियो दिया हुआ है, then the must be parallel to the third side. यानी दो साइड का रेशियो दे दिया गया है तो बोल रहा है कि वो थर्ड साइड जो रहेगा वो उसके पैरेलल होगा। तो ट्रायंगल ले लिए यहाँ पर हम लोग, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, पी और क्यू दो पॉइंट हम लोग ले लेंगे जिनका रेशियो हमको दिया रहेगा पी और क्यू, यानी ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी दिया रहेगा। और हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि पी क्यू जो है वह बी सी के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, अ ट्रायंगल ए बी सी ऑन अ लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी एट पी एंड ए सी एट क्यू सच दैट ए बी पर पी पे कट रहा है और ए सी पर क्या है, क्यू, सच दैट ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आपको दिया हुआ है यहाँ पर ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यह आपका क्या हुआ, दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो लाइन पी क्यू है वह बी सी के पैरेलल है, यानी पी क्यू बी सी के पैरेलल है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। और प्रूफ में हम लोग यह मान लेंगे, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पैरेलल बी सी, तो हम लोग यह एज्यूम कर लेते हैं, यह हम लोग मान लेते हैं कि पी क्यू जो लाइन है वह बी सी के पैरेलल नहीं है। तो कौन सा लाइन है, तो ड्रॉ कर लेते हैं कि पी एम, जो पी एम दिख रहा है, जो पी एम है वह बी सी के पैरेलल है। ये हम मान लेते हैं कि नहीं भाई, आप जो बोल रहे हैं कि पी क्यू बी सी पैरेलल बी सी प्रूफ करना है, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि पी क्यू बी सी के पैरेलल नहीं है। हम लोग पी एम को मान लिए कि पी एम जो है वह बी सी के पैरेलल है। लेट अस अज्यूम दैट पी क्यू इज नॉट
पैरेलल टू बी सी। हम मान लेते हैं कि जो पी क्यू है वह बी सी के पैरेलल नहीं है, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू पी, जो अनदर लाइन है कहाँ से, पॉइंट पी से, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू पी विच इज पैरेलल टू बी सी, जो क्या है बी सी के पैरेलल है। विच इज पैरेलल टू बी सी। एक पी एम जो लाइन लिए तो यहाँ पर क्या है, पी एम जो है वह बी सी के पैरेलल है, पी एम पैरेलल टू बी सी। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर मान लिए कि पी एम जो है वह बी सी के पैरेलल अगर है तो हम लोग थेल्स थ्योरम तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जब पी एम पैरेलल टू बी सी तो हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे थेल्स थ्योरम या बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर पी एम अगर बी सी के अगर पैरेलल है तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि अगर वह बी सी के अगर पैरेलल है तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। तो यहाँ क्या मिला हमको कि ए पी जो है ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। ये कहाँ से आया, थेल्स थ्योरम से आया, क्योंकि पी एम बी सी के पैरेलल है हम लोग माने। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और जो सेकेंड आ जाएगा ये गिवन में दिया हुआ है। गिवन में आपको ए पी दे दिया गया है, गिवन में जब देखेंगे तो गिवन में आपका दे दिया गया है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यह गिवन में है। इसको मान लेते हैं सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में क्या है कि ए पी अपॉन पी बी दोनों में है, ए पी अपॉन पी बी, ये दोनों में ए पी अपॉन पी बी एल एच एस में है। जब एल एच एस में है बराबर ए पी अपॉन पी बी तो दोनों का आर एच एस भी क्या हो जाएगा, आर एच एस भी दोनों का बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख लेंगे ए एम अपॉन एम सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्योंकि दोनों का एल एच एस को बराबर कर दिया गया। तो इसमें आ गया था ए एम अपॉन एम सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखिए इसमें आपका ए एम अपॉन एम सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोनों तरफ ए एम अपॉन एम सी और ए क्यू अपॉन क्यू सी में दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड बाई 1। ए एम अपॉन एम सी प्लस 1 इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी, और दोनों में ऐड करेंगे 1। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ मिल गया आपको ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी, यहाँ पर ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी। तो ए एम प्लस एम सी आपका आ गया ए सी अपॉन एम सी, और ए क्यू प्लस क्यू सी आपका यहाँ पर आ जाएगा ए सी अपॉन क्यू सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल, तो 1 अपॉन एम सी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू सी। अब देखिए यहाँ पर एक सी एक पॉइंट है, तो मेरा यहाँ पर आ गया एम सी इक्वल टू क्यू सी। जब ट्रायंगल में यहाँ पर दिखाते हैं, ट्रायंगल दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और मेरा आया कि यहाँ पर क्या आया कि एम सी जो है वह क्यू सी के बराबर है। ध्यान से देखिए ट्रायंगल में एम सी जो है वह क्यू सी के बराबर है। पॉसिबल हो सकता है
एक पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं तो एम सी है और क्यू सी बराबर हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। एम और क्यू अगर अलग अलग पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट है, तो कभी एम सी और क्यू सी बराबर नहीं हो सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जो पॉइंट एम है वह क्यू पर आ जाए। एम कहाँ पर आ जाए? क्यू पर आ जाए, क्योंकि पी क्यू तुम लोग शुरू से पॉइंट लिए थे और एम जो पॉइंट लिए थे तो तुम लोग बाद में माने थे ना, बाद में पॉइंट एम लिए थे, तो एम को क्यू पर आएगा। है ये पॉसिबल तभी है जब पॉइंट एम क्यू पर आ जाए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एम एंड क्यू कोइंसाइड, हेंस जो पी क्यू है वो आपका क्या हो जाएगा? बी सी के पैरेलल हो जाएगा, हेंस पी क्यू पैरेलल टू बी सी।